नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार राय और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जानने के लिए आए हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में जनरल कोर्स वाले के लिए 3 सब्जेक्ट है और ऑनर्स कोर्स वाले के लिए 4 सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? पहला सब्जेक्ट है आईटी एंड एप्लीकेशन। जनरल वाले का आईटी एंड एप्लीकेशन है। आईटी एंड एप्लीकेशन मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। ठीक है, ये आपको 100 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। सेकंड है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ये भी आपका 100 मार्क्स का है। और थर्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 1 आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुका है। थर्ड सेमेस्टर में 2 आप पढ़ेंगे जो 100 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। तीनों जो सब्जेक्ट है जनरल वाले का, ऑनर्स वाले का भी सेम रहेगा। ऑनर्स वाले का एक सब्जेक्ट बढ़ेगा जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी 100 मार्क्स के लिए रहेगा। जिनका ऑनर्स है उनको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है और जो जर्नल में है उनको 3 सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ठीक है, कोई डाउट? आज की वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का सिलेबस पूरा डिटेल्स में जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आपको अदर्स जैसे आईटी हो गया, बिजनेस हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, इन अदर सब्जेक्ट का सिलेबस भी जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके चॉइस से लेकर के आए। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स को 2 प्रोजेक्ट में डिवाइड किया गया। प्रोजेक्ट 1 जो आपको प्रोजेक्ट स्कूल में दिया जाता है 20 मार्क्स का, जो आप क्लास 10 से आप करते आ रहे हैं। सर नो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट 2 जिसका नाम है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम देना है, इसको 80 मार्क्स 80 मार्क्स के लिए हम आपको यहाँ पे स्टडी करवाएंगे। 80 मार्क्स के लिए हम आपको तैयार करेंगे, 20 मार्क्स के लिए आप अपने लिए तैयार होंगे। आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसे आप तैयार करेंगे। 80 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। यार आप जो 80 मार्क्स बताएंगे उसमें से आपको बेस्ट 5 चैप्टर भी बताएंगे जिससे आप 50 क्रॉस मार्क्स लेकर के आ सकते हैं अगर आप पढ़ने में थोड़ा नालायक है। ठीक है, 80 मार्क्स में पहला चैप्टर हम लोग को पहला चैप्टर जो पढ़ना पड़ता है पार्टनरशिप 1 में क्या क्या पढ़ते हैं? सर पार्टनरशिप 1 में से याद करो, क्लास 12 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़े थे। बोलो, पढ़े थे ना? एडमिशन पढ़े थे, रिटायरमेंट पढ़े थे, डेथ पढ़े थे। हाँ, वही सब एडवांस लेवल में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। अप्रोप्रिएशन नहीं पढ़ाया जाएगा, करेक्शन पढ़ाया जाएगा। करेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएशन। करेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? जैसे कि कोई पार्टनर को इंटरेस्ट हमको 6% देना चाहिए था, हमने 5% दे दिया, गलती किया ना, उस चीज को करेक्शन यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन कम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन कम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेट ऑफ अ पार्टनर। इसके अलावा इसके अंदर में जो हम लोग का आता था CPR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा। और इसके अंदर गुडविल भी है। गुडविल का 4 मेथड है, एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट एंड एन्युटी फैक्टर। 4 मेथड इसमें आपको आएगा। ठीक है, पार्टनरशिप 1 में पढ़ना है। जो पार्टनरशिप 1 आपको 15 मार्क्स दिलाएगा, 15 मार्क्स के लिए आपको पार्टनरशिप 1 दिलाएगा। ठीक है, काफी इजी है, आपका हल्का फुल्का नॉलेज है, बस थोड़ी सी हिंट्स देना है और आप
निकल कर। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे पार्टनरशिप 1 तो पढ़ लिए, पार्टनरशिप ऑफ 2 पढ़ेंगे, जो वो भी 15 मार्क्स आपको दिलाएगा। पार्टनरशिप 2 में सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। एक फॉर्म को जब पार्टनर 2-3 पार्टनर मिलकर चलाते हैं तो क्या होता है पता है? कोई पार्टनर अनलॉफुल हो जाता है, मतलब इल्लीगल काम करने लगता है। कोई पार्टनर कुछ बोलता है, कोई पार्टनर कुछ बोलता है। तो जब बिजनेस में अनबन चलने लगता है तो बिजनेस मजबूरी में बंद करना पड़ता है। उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ। बंगाल बोर्ड के बच्चे को छोड़ के बाद बाकी सभी बोर्डों में, स्टेट बोर्ड कुछ अभी नहीं पढ़ाते हैं, जैसे कि NIS हो गया, CBSE है, ISC है, इन सभी बोर्ड के बच्चे डिसोल्यूशन स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ के आए हुए हैं। उनको ये चीज दिक्कत नहीं होगी। हाँ, माना कि कुछ बच्चे गधे हैं जो भूल जाते हैं, नालायक, तो उन लोगों के लिए फिर से यहाँ पे करवाया जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है और स्कोरिंग चैप्टर है। पार्टनरशिप 1 और पार्टनरशिप 2 ये दोनों 20 मार्क्स आपको दिलाएगा और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से रखो। ठीक है, पार्टनरशिप 1 और पार्टनरशिप 2 क्लियर हो गया। अब हम लोग को तीसरा नंबर पे पढ़ना पड़ता है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंटिंग जो आपको 10 मार्क्स के लिए पढ़ाया जाएगा। ब्रांच अकाउंटिंग 10 मार्क्स के लिए पढ़ाया जाएगा। पार्टनरशिप 1 और पार्टनरशिप 2 पहले करें, ये इजी है, आपके पास पहले से किया हुआ है, थोड़ा सा हिंट्स रहेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। ब्रांच अकाउंटिंग थोड़ा नया है, थोड़ा स्टैंडर्ड चैप्टर है, लेकिन इजी, उतना भी ज्यादा इजी नहीं है, लेकिन है इजी। इसमें आपको दोनों मेथड, एनालिटिकल मेथड और सिंथेटिक मेथड, दोनों मेथड आपको इसमें पढ़ना है, प्लस के साथ में इंडिपेंडेंट ब्रांच भी करना है। इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब आपको यहाँ पे तीनों करना है, एनालिटिकल मेथड, सिंथेटिक मेथड और इंडिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांच अकाउंट में तीनों चीज आपको पढ़ना मिलेगा। थोड़ा सा ये चैप्टर लेंदी है, इसको आप लास्ट में कर सकते हो या फिर कभी भी करो, लेकिन ये चैप्टर इजी है, लेंदी है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ने मिलता है हायर परचेज। मतलब 4th नंबर पे हम लोग को हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पढ़ने मिलता है। ये भी हम लोग को 10 मार्क्स दिलाएगा। हायर परचेज ये भी आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको हायर परचेज का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने सामान खरीद के लाते हैं, पैसा नहीं होता तो उधारी में लेके आते हैं। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों का आपको कंसेप्ट यहाँ पर बताया जाएगा। कंसेप्ट के साथ में डिफरेंस दोनों में क्या क्या है वो भी बताया जाएगा। दोनों की अकाउंटिंग की जाएगी। ठीक है, चैप्टर इससे ज्यादा इजी, भयंकर वाला इजी है ये चैप्टर, तो जरूर से जरूर करना और इससे 10 मार्क्स आराम से मिल जाता है। इजी इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक पार्ट में डिप्रिसिएशन निकालना होता है और एक पार्ट में इसका अकाउंट निकालना होता है, तो इजी बन जाता है। इसलिए ये चैप्टर इजी है और इसको करना। पार्टनरशिप 1 पार्टनरशिप 2 के बाद में ये वाला चैप्टर जरूर करना, क्योंकि आपका 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। बोलोगे सर 40 में 40 थोड़ी मिलेगा, कोई बात नहीं, 8 कूट के 30 मिलेगा ना, 28 मिलेगा। तो और आपको कितना चाहिए पास होने के लिए? 30 और माइनस बचाने के लिए 35। आपको 27-28 मार्क्स तो स्कोरिंग हो गया। और आपको कितना चाहिए? 7-8 चाहिए। उसके लिए अगला चैप्टर हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 3 गो चैप्टर और बच रहा जो 30 मार्क्स आपको दिलाएगा। चैप्टर का नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये भी आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। मतलब पार्टनरशिप 1 और 2 को छोड़ करके बाद बाकी सभी चैप्टर आपको 10-10 मार्क्स के लिए होंगे। पार्टनरशिप 1 और पार्टनरशिप 2 सिर्फ 15-15 मार्क्स।
ठीक है, वो चैप्टर इजी है, उसको करना मत भूलना। डिपार्टमेंटल अकाउंट उससे ज्यादा इजी। फाइनल अकाउंट पढ़े थे? फाइनल अकाउंट में क्या क्या कराया जाता था आपको? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बोलो सेल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना पड़ता था। एग्जैक्टली यही चीज हमको यहाँ पे करना है डिपार्टमेंटल में। फर्क क्या है तब? कि आप इमेजिन करो, जब आप शोरूम में जाते हो या मॉल में जाते हो, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना होता है ना। कपड़े का ये वाला डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी शॉप का ये वाला डिपार्टमेंट है, शर्ट पैंट का ये वाला डिपार्टमेंट है, जींस का ये वाला डिपार्टमेंट है, लेडीज डिपार्टमेंट इधर है, जेंट्स डिपार्टमेंट इधर है, शूज डिपार्टमेंट इधर है, सॉक्स डिपार्टमेंट इधर है। मतलब हर एक प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। इसी बिजनेस का, ऐसे बिजनेस का जिसके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट को डीलिंग कर रहा हो, उसके लिए हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग, सेल और बैलेंस शीट ही बनाना है। ठीक है, हम लोग को जो अकाउंट बनाया सिक्स वाला, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये भी आपको 10 मार्क्स लिए ही हो। इन्वेस्टमेंट नाम से ही पता चल रहा कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? कहीं पैसा लगाना जहां से मुझे रिटर्न है। तो हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग लोन किसी को देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो लोन देना उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही है, एसेट्स ही है। तो इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? जो इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया, सेल्स किया, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें मेरा कमीशन कितना लगा, ये चीज का ब्यौरा रखने के लिए पूरा हम लोग को एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ाया जाता है। ठीक है, बिजनेस एक्विजिशन, और conversion into पार्टनरशिप टू कंपनी। ये भी 10 मार्क्स का है। ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा है, लेकिन ये भी इजी है। हमारे पास जो पार्टनरशिप होती है, हमारे बिजनेस में और भी आदमी आना चाहते हैं, ठीक, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप से कंपनी में लेकर के चले जाते हैं। तो उसको अकाउंटिंग हम लोग किस तरह करते हैं, या फिर नया बिजनेस किसी का चलता हुआ बिजनेस, कोई बिजनेस चल रहा है, उसके बिजनेस को, किसी का बिजनेस चल रहा है और उसके बिजनेस को हम लोग एक्वायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो उसके बिजनेस को और अपने बिजनेस में तो मिला लिए। अब अकाउंटिंग कैसे होगा, वो अकाउंटिंग हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट ने जो भी चैप्टर आपके लिए रखे हैं, बहुत ही कमाल के चैप्टर है। इंस्टीट्यूट ने जो भी चैप्टर आपके लिए दिया है, बहुत ही कमाल के चैप्टर, ध्यान से पढ़िएगा और मार्क्स सबके सब स्कोरिंग है। आपको एक चैप्टर जरूरी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर जिसको बोल सकते हैं, स्कोरिंग चैप्टर। पार्टनरशिप 1 20 मार्क्स का है। गलती करके आओगे भी तो 20 मार्क्स मिलेगा। हायर परचेज 10 मार्क्स का है। मैं आपको डेफिनेटली काट-कूट के 7-8 तो मिल ही जाएगा। डिपार्टमेंटल ये भी 10 मार्क्स का है, इसमें भी आपको 7-8 मिल जाएगा। ब्रांच ले लो, ब्रांच भी 10 मार्क्स का है। चलो इसमें ज्यादा नहीं, हम 5 लेते हैं, तो इसका कितना हो गया 60 मार्क्स का। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, ध्यान रखना, 60 मार्क्स अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको देखो कितना मिल रहा है, 20 और 15 35 5 40 30 मार्क्स आपको मिल जा रहे हैं। आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 30 मार्क्स, आप 10 मार्क्स अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और आप जितना आगे कर सकते हो कर लो। रेफरेंस बुक आपको मस्ट लेकर के पढ़नी चाहिए। जो भी आप कहीं भी ट्यूशन कर रहे हैं करो, ठीक है।
बुक आपको लेकर के मस्ट पढ़ना चाहिए। हम लोग के लिए सबसे अच्छा बुक जो होता है हनीफ मुखर्जी का होता है, हनीफ एंड मुखर्जी का। किंडल में भी इसका अभी आ रहा है और आप ऐसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप एस ग्रेवाल सर का ले सकते हैं, एस ग्रेवाल। इसके अलावा वासुदेव दत्ता का ले सकते हैं। हनीफ मुखर्जी, एस ग्रेवाल, वासु दत्ता, अमिताभ वासु का ले सकते हैं। ये सभी किताबें बेस्ट है। किताबें तो सभी बेस्ट होती है, लेकिन सरल भाषा में है, आपको समझने में ज्यादा सुविधा होगी। और आपको अदर सब्जेक्ट की भी सिलेबस जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि कौन से सब्जेक्ट का आपको सिलेबस जानना है। हम उसका प्रयास करेंगे आपको देने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमारा, और हाँ, लाइक बटन जरूर दबा दें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पे अगर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और हाँ, मैंने यहाँ जितने भी चैप्टर बताए सभी चैप्टर के वीडियो आपको कमिंग वीडियो में मिलता रहेगा, इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन रखें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो मिस ना हो जाए। प्रिंट आउट अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन